हाय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेकजीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने VS कोड को इंस्टॉल किया था, अपना सेटअप किया था जावा के फर्स्ट प्रोग्राम के लिए। उसके बाद हम लोगों ने अपना जावा का फर्स्ट प्रोग्राम लिखा था और इस स्टेटमेंट को हमने प्रिंट भी करवाया था। ठीक है, हम लोगों ने अपना फर्स्ट प्रोग्राम समझा था कि ये फर्स्ट प्रोग्राम में हमने क्या क्या चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, हमने ये देखा था ये पब्लिक क्या है, हमारा एक्सेस मॉडिफायर है, ये क्लास क्या है, क्लास कीवर्ड है, ये बताता है कि इसके बाद जो नाम लिखा हुआ है वो हमारी क्लास का नाम है। जो फाइल का नाम हम देंगे वही हमारी क्लास का नाम भी होता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने ये अपना मेन का फंक्शन देखा था, ये हमारा एंट्री पॉइंट होता है। जब भी जावा का कोड हम रन करेंगे सबसे पहले जावा का कोड हमारे इस मेन फंक्शन में आएगा। ये पब्लिक हमारा वही एक्सेस मॉडिफायर है। ठीक है, स्टैटिक क्या था, स्टैटिक हमारा ये वर्ड था। स्टैटिक हमारा एक ऐसा कीवर्ड होता है जो ये बताता है कि इस फंक्शन को आप क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए जो है वो एक्सेस कर सकते हो। मतलब ये आपके फंक्शन को क्या कर देता है, इंडिपेंडेंट बना देता है। ये आपके क्लास के ऑब्जेक्ट पर डिपेंड नहीं करता कि ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट मुझे कॉल करेगा, ये डायरेक्टली कॉल हो जाता है। ठीक है, ऑब्जेक्ट बनाए बगैर और कॉल हो जाता है। और ये वॉइड क्या था, वॉइड ये बता रहा था कि इस फंक्शन की रिटर्न टाइप क्या है, खाली। मतलब आप इस फंक्शन से कुछ भी रिटर्न में नहीं ले रहे हो, ये फंक्शन आपको रिटर्न में कुछ नहीं देगा। ठीक है, मेन क्या है, मेन हमारे फंक्शन का नाम है। ठीक है, उसके बाद ये जो जब भी हम ये राउंड ब्रैकेट्स देखेंगे वो हमारा क्या कहलाएगा, फंक्शन कहलाएगा। ये स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि अगर हमने कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट करवानी होगी तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, ये सिस्टम क्या था, सिस्टम एक क्लास का नाम है और आउट क्या है, आउट इस सिस्टम का ऑब्जेक्ट है। और प्रिंट एलन क्या है, प्रिंट एलन एक फंक्शन है जो जिसके अंदर हम जो भी चीज़ देंगे वो प्रिंट करवा देगा। ठीक है, और वो है कौन सी क्लास में, सिस्टम वाली क्लास में। तो इस फंक्शन को एक्सेस करने के लिए हमने इसका एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है आउट के नाम से, तो हम इसको इस तरीके से प्रिंट करवाते हैं, इस तरीके से एक्सेस करते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, हम लोगों ने फिर बात करी थी कमेंट्स की। ये हमारे सिंगल लाइन कमेंट होते हैं और मल्टी लाइन अगर हमने कमेंट करना हो तो हम ऐसे कर सकते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं कि जावा का प्रोग्राम आपको आपकी इन चीज़ों को नहीं पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ें आप अपनी जो है वो इन्फॉर्मेशन के लिए लिख सकते हो, अपनी आसानी के लिए चीज़ें यहाँ पर लिख सकते हो। जावा इन चीज़ों को नहीं पड़ेगा। फिर हमने नेमिंग कन्वेंशन देखी थी कि क्लास के लिए हम कौन सी नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करेंगे, हम यूज़ करेंगे पैस्कल कन्वेंशन। और पैस्कल कन्वेंशन ये कहती है कि आपने अपने पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल रखना है और आने वाले जितने भी वर्ड्स होंगे उन सबका पहला लेटर जो है वो कैपिटल रखना है, बाकी सारे स्मॉल। और अगर मैं बात करूं फंक्शन की, जैसे ये हमारा फंक्शन है तो इसमें हम कौन सी नेमिंग कन्वेंशन फॉलो करते हैं, इसमें हम करते हैं कैमिल कन्वेंशन। और कैमिल कन्वेंशन ये कहती है कि पहले वर्ड का पहला लेटर स्मॉल रहेगा, बाकी आने वाले सारे वर्ड्स का पहला लेटर आप कैपिटल बनाओगे। ठीक है, तो ये कैमिल कन्वेंशन होती है और ये होती है हमारी पैस्कल कन्वेंशन। तो ये सारी चीज़ें खैर हम लोगों ने पिछली वीडियो में अच्छे से कवर कर ली थी और आने वाली वीडियोज़ में हम इन सारे टॉपिक्स को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है वेरिएबल्स डेटा टाइप्स। ठीक है, तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इस SRC फोल्डर के अंदर यहाँ पर एक फाइल बनाई हुई है। मैं जरा इसको इस तरीके से करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। देखो, मैंने एक फाइल बनाई हुई है वेरिएबल्स डेटा टाइप्स डॉट जावा और देख लो मैंने वही नेमिंग कन्वेंशन पैस्कल कन्वेंशन फॉलो की हुई है। वेरिएबल्स का V कैपिटल, डेटा का D कैपिटल और टाइप्स का T कैपिटल। ठीक है, और डॉट जावा तो हमारी एक्सटेंशन है ही। ठीक है, बनानी कहाँ है, ये SRC फोल्डर के अंदर बनानी है। इसको सिलेक्ट कर यहाँ फाइल में जाओगे और फाइल में जाकर आप नाम दे सकते हो। ठीक है, ये चीज़ें मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। अच्छा, एक काम और कर लो आप लोग की आसानी के लिए, मैं ये बता देता हूँ। यहाँ आपने जाना है, मैंने कहा था कुछ एक्सटेंशन वगैरह डाउनलोड, आपने यहाँ जाकर लिखना है जावा कोड स्निपेट्स। जैसे ही आप यहाँ पर जाकर लिखोगे जावा कोड स्निपेट्स तो आपको ये क्या देगा, आपको कुछ कोड स्निपेट्स देगा। मैं एक सेकंड इसको दोबारा लिख लेता हूँ ताकि ये आए, जावा कोड स्निपेट्स। ठीक है, तो आपके पास ये यहाँ पर एक आपको फाइल देगा। एक सेकंड में अगर आपको यहाँ पर दिखाऊं, ये रही जावा कोड स्निपेट्स। ठीक है, आपने इसको क्या कर लेना है, इंस्टॉल कर लेना है। बस मेरे पास इंस्टॉल हुई हुई ऑलरेडी, आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इसको इंस्टॉल करने से फ़ायदा क्या होगा, देखो ये यहाँ पर वीडियो में बता भी रहे हैं, इनकी जो एक एग्जाम्पल दी हुई है इन्होंने, ये यहाँ पर बता भी रहे हैं कि इसको जैसे ही आप इंस्टॉल कर लोगे, हम पहले क्या कर रहे थे, हम PSVM लिख रहे थे, तब हमारे पास पूरा जो है वो मेन फंक्शन लिखा हुआ आ रहा था। आप यहाँ पर देखो, अगर आपने मेन फंक्शन लिखना है तो आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, मेन लिखोगे और इंटर प्रेस करोगे। देखो यहाँ पर ये बता भी रहे हैं, अगर आप मेन लिखोगे इंटर प्रेस करोगे, ये देखो यहाँ पे देख रहे हो, ये यहाँ पर मेन लिखा है, इन्होंने इंटर प्रेस करा तो आपके पास मेन फंक्शन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपने प्रिंट वाली कोई स्टेटमेंट प्रिंट करवानी है, प्रिंट लिखोगे डायरेक्ट स्टेटमेंट वो वहाँ पर प्रिंट हो जाएगी। ये चीज़ें अभी हम देखेंगे। ठीक है, मैंने क्या किया हुआ है, मैंने आप लोगों के लिए एक फाइल बनाई हुई है वेरिएबल्स डेटा टाइप्स डॉट जावा और इसमें मैंने आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हुई हैं क्योंकि मैंने आपको सोर्स कोड देना होता है। ठीक है, मैं गिटहब पर जो है वो जैसे मैंने पिछली वीडियो में अपलोड कर दिया था। अच्छा देखो, एक चीज़ और, मैंने देखो फाइल का नाम भी ऐसा रखा है, जैसे आप जब आप वहाँ जाओगे गिटहब पर जाओगे, आपको कोड वगैरह एक्सेस करना होगा तो आपको नाम से ही पता चल जाएगा कि इस फाइल में क्या काम हुआ हुआ है। और मैं आने वाली वीडियोस का भी फाइल का नाम ऐसे ही रखूंगा। फाइल का नाम ऐसा रखूंगा तो ऑब्वियसली क्लास का नाम भी मेरा यही रहेगा। मैंने इसके अंदर आपके लिए कुछ की पॉइंट्स लिखे हुए,
वैसे तो खैर मैंने आप लोगों के लिए जो है वो हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं और वो भी मैं आज अपलोड कर दूंगा अपने गिटहब अकाउंट पर, आप लोग वो ज़रूर एक्सेस करना। बहुत अच्छी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं, स्पेशली वो बिगिनर को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी वो मेरे हैंड रिटन नोट्स, तो वो ज़रूर एक्सेस कर लेना, उनको एक बार ज़रूर पढ़ना, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोग के लिए यहाँ पर भी लिखा करूँगा ताकि आप लोगों का रिवीजन भी साथ साथ चलता रहे। अगर मैं बात करूँ वेरिएबल्स की, यार वेरिएबल्स क्या होता है? वेरिएबल आपके पास एक ऐसा कंटेनर होता है जो आपके डेटा को स्टोर करता है। अब मान लो अगर मैं बात कर रहा हूँ पानी की बोतल की, पानी की बोतल क्या है? एक कंटेनर है। वो क्या स्टोर कर रही है? वो पानी स्टोर कर रही है अपने अंदर। तो वो क्या है? एक वेरिएबल है जो अपने अंदर क्या स्टोर कर रहा है? पानी स्टोर कर रहा है। ऐसे ही आप यहाँ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में क्या करते हो, जावा में आप क्या करते हो, आप एक वेरिएबल बनाओगे, ठीक है, उसकी कुछ डेटा टाइप भी होगी। अभी डेटा टाइप क्या होती है इसके बारे में भी बात करते हैं। आप क्या करोगे? एक वेरिएबल बनाओगे और उसके अंदर आप अपना डेटा स्टोर करवा सकते हो। बस इस चीज़ को क्या कहा जाता है? वेरिएबल कहा जाता है। बस सिंपल चीज़, ठीक है। वेरिएबल क्या है? अ कंटेनर टू स्टोर डेटा, एक ऐसा कंटेनर जिसमें आप अपना डेटा स्टोर करा सको। अब वेरिएबल्स में हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं, एक आता है डिक्लेरेशन का, एक आता है इनिशियलाइजेशन का। जब तक आप अपने वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं कराओगे तब तक आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। डिक्लेयर कराने का मतलब ये होता है कि आप अपने जावा प्रोग्राम को बताते हो, कंपाइलर को बताते हो कि भाई इस नाम का वेरिएबल मैं आगे यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है, तो तुम मुझे एरर नहीं देना, ठीक है, तुम मुझे एरर नहीं देना। अगर मैं इस नाम का वेरिएबल आगे यूज़ करूँगा तो तुमने मुझे एरर नहीं देना है, मैं तुम्हें अभी से बता रहा हूँ कि भाई इस नाम का वेरिएबल मैं आगे यूज़ करने वाला हूँ। तो सिंपल ये चीज़ क्या होती है? ये कहलाती है वेरिएबल डिक्लेरेशन, कि आपने अपने कंपाइलर को बता दिया कि भाई मैं जो है वो इस नाम का वेरिएबल यूज़ करने वाला हूँ, सिंपल। उसके बाद बारी आती है इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन क्या कहती है कि आपने अपना वेरिएबल तो डिक्लेयर करा दिया, अब आपने उस वेरिएबल में अपना डेटा कौन सा स्टोर करवाना है, अब आप वो स्टोर करवा लो। तो उसका सिंटेक्स कुछ ही होता है, ठीक है। डिक्लेरेशन का सिंटेक्स क्या होता है कि सबसे पहले आप डेटा टाइप बताओगे। डेटा टाइप क्या होती है ये भी अभी बताता हूँ। आप अपने वेरिएबल की डेटा टाइप बताओगे और वेरिएबल का नाम दे दोगे, ठीक है। ये सिंपल कॉन्सेप्ट होता है इसका। अब अगर मैं बात करूं वेरिएबल इनिशियलाइजेशन की, तो आप क्या कर सकते हो? वेरिएबल का नाम दो, फिर आप ये लगाओ इक्वल टू, और फिर आप बता दो वैल्यू। ये इक्वल टू ऑपरेटर, अभी तो हमने इक्वल टू पढ़ा है, लेकिन ये एक्चुअल में होता है असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का मतलब ये होता है कि ये वाली जो राइट साइड पे जो वैल्यू है उसको उठाओ और ये लेफ्ट साइड वाला जो आपको वेरिएबल दिख रहा है इसके अंदर डाल दो। बस सिंपल ये काम होता है किसका? ये इक्वल टू। इसको इक्वल टू नहीं पढ़ेंगे आज से हम क्या पढ़ेंगे? असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको कहा जाता है हमने वैल्यू असाइन करवा दी, हमने वैल्यू राइट साइड पे जो चीज़ होगी उसको उठाया जाएगा और लेफ्ट साइड वाली चीज़ में रख दिया जाएगा। तो ये होता है असाइनमेंट ऑपरेटर का काम। जहां आप असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करोगे उसका मतलब क्या है कि बस जो राइट साइड पे वैल्यू है उसको उठाओ, लेफ्ट साइड पे रख दो। आप कभी भी ये नहीं करोगे कि राइट लेफ्ट साइड पे वैल्यू रख रहे हो और राइट साइड पे वेरिएबल का नाम रख लो, ये चीज़ रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने कोई वैल्यू किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवानी है तो वेरिएबल का नाम आप लेफ्ट साइड पे लिखोगे और वैल्यू आप राइट साइड पे लिखोगे, ठीक है। ये चीज़ याद रखनी है। ये होती है डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन। अब यही काम आप एक लाइन में भी कर सकते हो, ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं है कि आप दो लाइन में ही करो, आप चाहो तो एक लाइन में कर सकते हो। कैसे? सबसे पहले आप डेटा टाइप बताओगे, वेरिएबल का नाम बताओगे, असाइनमेंट ऑपरेटर यूज़ करोगे, वैल्यू बता दोगे कि क्या चीज़ असाइन करवानी है और सेमी कोलन तो भाई लगाना लाजमी है। तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट होता है वेरिएबल्स का। अभी हम वेरिएबल्स बनाएंगे, बहुत अच्छे से देखेंगे, ठीक है। तो अभी घबराने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद बात आती है, यार कब से आप बोल रहे हो डेटा टाइप डेटा टाइप? ये डेटा टाइप क्या है? देखो, डेटा टाइप बताती है कि आपके वेरिएबल में किस टाइप का डेटा आने वाला है, किस टाइप का डेटा आप रख सकते हो। ये चीज़ कौन बताता है? डेटा टाइप बताती है। जैसे अगर मैंने बात करी पानी की बोतल की, तो उस पानी की बोतल में आप पानी ही भरना, कोई और चीज़ नहीं भरना, ठीक है। वैसे तो खैर हम और बहुत सारी चीज़ें भर रहे होते हैं, लेकिन क्या होता है कि डेटा टाइप ये बताएगी कि भाई इस चीज़ के अंदर इसी टाइप का डेटा आने वाला है। अगर एक जो है वो कंटेनर आपने चीनी का बनाया हुआ है तो आप उसमें चीनी ही स्टोर करो, कोई और चीज़ स्टोर नहीं करो, ठीक है। तो इस तरीके का काम होता है डेटा टाइप का। अब डेटा टाइप हमारे पास दो तरीके की होती है, एक होती है प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ये सारी चीज़ें मैंने नोट्स में बहुत अच्छे से लिखी हुई हैं, आप लोग नोट्स एक्सेस करना, आपको सारी चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी वहाँ पर। मैं सिर्फ अभी ऊपर ऊपर से सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ ताकि हम लोग फिर प्रोग्राम बना सकें। एक होती है हमारे पास प्रिमिटिव डेटा टाइप और एक होती है नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। ये जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स होती हैं ये ड्राइव की जाती हैं, मतलब इनको बनाया जाता है ये वाली डेटा टाइप्स को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो इनके बारे में अभी हम इस वीडियो में बात नहीं करेंगे, इनके बारे में हम आगे जाकर बात करेंगे। अभी हम किसके बारे में बात करेंगे? प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। और प्रिमिटिव डेटा टाइप्स हमारे पास 8 होती हैं जावा में, 8 डेटा टाइप्स होती हैं। अब कौन कौन सी? एक होती है इंट,
इंट होती है जिसमें आप इंटीजर वैल्यूज ले सकते हो, ये 4 बाइट्स लेती है। अब ये बाइट्स वाला जितना भी कॉन्सेप्ट है, ये सारी चीज़ें मैंने वीडियो में हैंड रिटन नोट्स में अच्छे से लिखी हुई हैं, आप लोग उसमें पढ़ सकते हो, ठीक है। इंट क्या होता है, इंटीजर वैल्यूज के लिए यूज होता है। फ्लोट क्या होता है, आपके जितने भी डेसिमल वैल्यूज होती हैं उनके लिए स्टोर होता है। करेक्टर आप किसके लिए यूज करते हो, अगर आपने कोई सिंगल करेक्टर स्टोर करवाना है अपने वेरिएबल में, तो आप उसकी डेटा टाइप क्या रखोगे, कैर रखोगे। फिर बाइट आता है, बाइट भी हमारे पास होल नंबर्स होते हैं, लेकिन ये 1 बाइट आता है, मतलब अगर छोटे आपने जो है वो इंटीजर नंबर्स लेने तो आप उनके लिए बाइट ले सकते हो। फिर आता है बुलियन, तो बुलियन क्या आता है, ट्रू या फॉल्स। बुलियन किस लिए आप यूज करोगे, बुलियन अगर आप किसी भी वेरिएबल को बना दोगे तो उसके अंदर आप या तो ट्रू जो है वो करवा सकते हो, असाइन करवा सकते हो, या आप फॉल्स जो है वो स्टोर करवा सकते हो। भाई ये 2 वैल्यू स्टोर करेगा ये बुलियन डेटा टाइप वाला वेरिएबल। फिर उसके बाद बारी आती है शॉर्ट की, तो शॉर्ट भी हमारे पास इंटीजर वैल्यूज होती हैं, लेकिन वो कितने बाइट की होती हैं, 2 बाइट्स की होती हैं। लॉन्ग भी हमारे पास क्या होती है, इंटीजर वैल्यूज होती हैं, लेकिन वो 8 बाइट्स की होती है, मतलब अगर आपने कोई बड़ा इंटीजर नंबर लेना है तो आप उसके लिए 8 बाइट्स ले सकते हो। फिर हमारे पास आता है डबल, डबल हमारे पास वही डेसिमल नंबर्स होते हैं लेकिन 8 बाइट्स, मतलब आप बड़े अगर आपने डेसिमल नंबर्स लेने तो आप डबल वाली डेटा टाइप को यूज कर सकते हो। अब सिंपल मैंने क्या किया है, मैंने इस नाम से फाइल बनाई थी, तो इसी नाम से वीएस कोड ने मुझे जो है वो क्लास बनाकर दे दी है, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मैंने जो आपको एक एक्सटेंशन डाउनलोड कराई थी उससे फ़ायदा क्या हुआ, मैं यहाँ पर आकर लिखूंगा क्या, मैं यहाँ पर आकर जब लिखूंगा मेन, तो ये मुझे जो है वो बोल रहा है कि भाई एंटर करो और जादू देखो। मैंने बोला ठीक है, मैंने एंटर किया, देखो इसने मुझे जादू दिखा दिया। अब ये एक और चीज़ मुझसे पूछेगा, अगर मैं यहाँ पर लिखूंगा, यहाँ पर प्रिंट एलन, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर, प्रिंट एलन, तो ये मुझे बोलेगा कि भाई इंटर दबाओ और एक और जादू देखो। मैंने बोला अच्छा भाई, मैंने इंटर दबाया और एक और जादू देख लिया। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमर्स लगाए, क्योंकि मैंने इसके अंदर एक टेक्स्ट को प्रिंट करवाना है, टेक्स्ट को मैं एक मैसेज प्रिंट करवाना चाहता हूँ, तो इस वजह से मैं क्या यूज़ करूँगा, इन्वर्टेड कॉमर्स यूज़ करूँगा, ठीक है। मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स यूज़ करे और मैंने यहाँ पर लिख लिया वेरिएबल्स, ठीक है। यहाँ पर जो चीज़ मैं जैसी लिखूंगा वो एज इट इज़ मुझे प्रिंट होकर मिल जाएगी, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन जावा, ठीक है। इस तरीके से करने के बाद मैं काम ये करूंगा कि मैं यहाँ पर शुरू में थोड़े से स्टार लगा लेता हूँ, ठीक है, ताकि मुझे जो है ना ये चीज़ ज़रा अच्छे से आउटपुट में मिले, और यहाँ पर एंड में भी थोड़े से स्टार लगा लेता हूँ, ठीक है, तो ज़रा मुझे अच्छा सा आउटपुट मिलेगा। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ से इसको रन कर दूंगा, ठीक है भाई। अब ये क्या होगा, ये रन, पहले ये डिबग करेगा, ये देखेगा कि भाई आपने कोई एरर वगैरह तो नहीं किया, कोई चीज़ मिस वगैरह तो नहीं किया आपने। जैसे ये डिबग कर देगा उसके बाद ये आपको आपका आउटपुट दे देगा, जैसे इसने ये यहाँ पर मुझे दे दिया। देखो आउटपुट कितना अच्छा लग रहा है यार, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन जावा, ठीक है भाई। अब देखो, अब हम बात करेंगे किसकी, अब मैं बात करूंगा वेरिएबल्स की। और वेरिएबल्स की बात करने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स बताना चाहता हूँ, ठीक है। वो रूल्स क्या होने वाले हैं, वो चीज़ें भी मैंने अपने हैंड रिटन नोट्स में लिखी हुई हैं, लेकिन मैं फिर भी आपको उन चीज़ों के बारे में ज़रूर बताऊंगा। एक होता है हमारा, जब भी हमने वेरिएबल का नाम रखना है ना, तो कभी भी वेरिएबल का नाम आप जो है वो किसी भी नंबर से स्टार्ट नहीं करोगे, किसी भी नंबर से आप वेरिएबल का नाम स्टार्ट नहीं करोगे। मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर ये चीज़ें लिख ही देता हूँ यार, ताकि जब आपको सोर्स कोड दूँ तो आप लोग के लिए आसानी हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ वेरिएबल्स नेम, ठीक है। इस तरीके से मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, और पहला पॉइंट मैं इसका लिख लेता हूँ क्या, कि आपने कभी भी वेरिएबल का नाम जो है वो किससे स्टार्ट नहीं करना, नंबर से स्टार्ट नहीं करना। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, डू नॉट स्टार्ट विद अ नंबर, ठीक है। कभी भी किसी वेरिएबल का नाम आपने किसी नंबर से स्टार्ट नहीं करना है। दूसरा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ कि जो आपके वेरिएबल्स होते हैं ना, वो होते हैं केस सेंसिटिव। केस सेंसिटिव का मतलब मैं आपको बताता हूँ। केस सेंसिटिव का मतलब ये है, एक सेकेंड मैं इसकी स्पेलिंग ज़रा सही कर लूँ, केस सेंसिटिव, ठीक है। केस सेंसिटिव का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ, अगर मैंने एक वेरिएबल बनाया फरजीन के नाम से, ठीक है, और एक और मैंने वेरिएबल बनाया कैपिटल FARZEEN, तो ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं, ये दोनों सेम नहीं है। क्यों? केस सेंसिटिव का मतलब ये होता है कि अगर कोई एक लेटर भी आपस में जो है वो उनका केस जो है वो डिफरेंट है, मतलब स्मॉलर है या लोअर है, वो स्मॉलर है या अपर केस है, तो उसका क्या होता है, वो वेरिएबल दूसरा बन जाता है। तो ये एक अलग वेरिएबल है और ये एक अलग वेरिएबल है। इसमें आप कोई भी वैल्यू स्टोर करवा सकते हो, इसमें भी आप कोई वैल्यू स्टोर करवा सकते हो। ये दोनों अलग अलग वेरिएबल्स हैं। तो वेरिएबल हमारे क्या होते हैं, केस सेंसिटिव होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि देखो, कुछ चीज़ें ये होती हैं कि जैसे जावा में ना हमारे पास कुछ कीवर्ड्स होते हैं, और वो जावा ने अपने पास बोले में कि भाई इनकी ये कीवर्ड्स मेरे हैं, ये मेरे दोस्त हैं, इनको आप हाथ नहीं लगाओगे। ये बात होती है जावा की, ठीक है। अब वो कैसे बात हुई, देखो अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आऊं, यहाँ पर देखो पब्लिक क्या है, पब्लिक एक कीवर्ड है। क्लास क्या है, क्लास एक कीवर्ड है। स्टैटिक क्या है, स्टैटिक एक कीवर्ड है। वॉइड क्या है, वॉइड एक कीवर्ड है। मेन क्या है, मेन एक कीवर्ड है। तो इन नाम के आप वेरिएबल नहीं बना सकते हो, जावा आपको बनाने नहीं देगा। ये अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा, आपको एरर मिलेगा, ठीक है। जावा आपको बनाने नहीं देगा। तो जितने भी कीवर्ड्स होते हैं उनको आप नहीं ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, शुड नॉट अ
कीवर्ड, ठीक है। जैसे कि आपका एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, स्टैटिक हो गया, स्टैटिक हो गया, या आपका हो गया वॉइड हो गया, ठीक है। इस तरीके के जो कीवर्ड्स हैं इनको आप यूज़ नहीं कर सकते हो अपना वेरिएबल का नाम बनाने में। हाँ, एक चीज़ ये कर सकते हो, जैसे ये वॉइड है और मैंने आपको बताया कि हमारे पास केस सेंसिटिव होता है, ठीक है, तो आप वॉइड ऐसे लिख सकते हो, तो ये आपके पास अलाउ है। लेकिन फिर भी ये एक बेस्ट प्रैक्टिस नहीं रहती कि आप जो है वो इस तरीके से करो। भाई आप कोई भी या नाम ले सकते हो, मतलब आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वो कीवर्ड्स में ही आओ, ठीक है। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि कर सकते हो अगर आप इसका केस जो है वो दूसरा ले लो, ठीक है। लेकिन एग्जैक्ट वही कीवर्ड को आप जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हो अपना वेरिएबल बनाने में। दूसरी चीज़ ये जो हमने पहले भी देखी थी कि हम क्लास के नाम में भी यही चीज़ है, फंक्शन के नाम में भी यही चीज़ है, और यही चीज़ वेरिएबल के नाम में भी है कि आप वाइट स्पेसेस नहीं दोगे, वाइट स्पेसेस नॉट अलाउड, ठीक है। वाइट स्पेसेस अलाउड नहीं होते हैं। जैसे कि अगर मैंने एक फंक्शन बनाना है, वेरिएबल बनाना है, और उसका नाम मैंने रखना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने रखना है फरजीन अली नाम रखना है, ठीक है। मैंने क्या रखना है, फरजीन, या इसको भी छोड़ो, देखो मैंने क्या नाम रखना है, फर्स्ट नेम जो है वो फर्स्ट नेम के नाम से मैंने वेरिएबल बनाना है, तो उसका जो है वो मैं वेरिएबल ऐसे नहीं बना सकता। ये जावा बोलेगा भाई ये क्या हरकतें कर रहे हो यार, मैंने बोला तो है वाइट स्पेसेस अलाउ नहीं है। तो आप या तो क्या कर सकते हो, या तो आप इसके बीच में अंडरस्कोर लगा सकते हो, या सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप वेरिएबल में क्या यूज़ कर लो, नेमिंग कन्वेंशन यूज़ कर लो। कौन सी? कैमल केस वाली, वो वाली नहीं करनी, पैस्कल वाली नहीं करनी है, पैस्कल वाली सिर्फ क्लास के लिए होगी। कैमल केस वाली आप क्या कर सकते हो, नेमिंग कन्वेंशन यूज़ कर सकते हो, ठीक है। वाइट स्पेसेस अलाउ नहीं होंगे इसमें, मतलब आप ये नहीं कर सकते। एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिख के दिखा देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि फर्स्ट नेम करके आप कोई वेरिएबल नहीं बना सकते हो। आपको कैसे बनाना पड़ेगा, आप ऐसे बना लो फर्स्ट नेम, इस तरीके से आप अपना वेरिएबल बना सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि हाँ, आप अपने नंबर्स लिख सकते हो, नंबर्स, करेक्टर्स, ठीक है, करेक्टर्स हो गए, डॉलर वगैरह हो गया, या अंडरस्कोर हो गया, ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हो मिडल एंड एंड में, ठीक है, और वेरिएबल नेम, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, इनको लिख सकते हो। फॉर एग्जांपल अगर आपने एक वेरिएबल का नाम बनाना है तो आप ऐसे बना सकते हो var1, ठीक है, इस तरीके से बना सकते हो, या आप बना सकते हो num1, num2, इस तरीके से आप वेरिएबल्स जो है वो बना सकते हो। तो ये चीज़ें जो है वो अलाउ हैं, बाकी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं वो अलाउ नहीं है। अब ये क्यों नहीं है, अब देखो, सबसे पहले हमने देखा कि वेरिएबल हम कैसे बना सकते हैं। मैंने आपको बताया कि भाई सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा डिक्लेरेशन। क्या बताऊंगा? डिक्लेरेशन। कि डिक्लेरेशन क्या होती है? डिक्लेरेशन ये होती है कि आप अपने कंपाइलर को बता देते हो कि भाई इस नाम का वेरिएबल मैं आगे यूज़ करने वाला हूँ। तो यूज़ करने के लिए मैंने क्या बोला कि भाई सबसे पहले मैं डेटा टाइप बताऊंगा। मैंने बोला कि डेटा टाइप क्या है? इंटीजर है। अब मैंने वेरिएबल का नाम देना है। वेरिएबल का नाम मैंने दे दिया एज। वेरिएबल का नाम क्या दे दिया मैंने? एज दे दिया। और यहाँ पर मैंने क्या लगा लिया? सेमीकोलन लगा लिया। ये मैंने क्या कर दिया? ये मैंने डिक्लेयर करा दिया। अब ये देखो, ये मुझे इसके नीचे येलो लाइन दे रहा है। ये बोल रहा है कि भाई आपने इसको डिक्लेयर तो करा दिया लेकिन आगे यूज़ क्यों नहीं किया? मैंने बोला ठीक है भाई अभी करता हूँ यूज़। मैंने एज लिखा और यहाँ पर मैंने लिख लिया इक्वल टू 10, ठीक है, एज इक्वल टू 10। ये मैंने क्या करा है? ये मैंने इसको क्या कर दिया है? मैंने इसको करवा दिया है इनिशियलाइज। ये मैंने क्या करवा दिया? इनिशियलाइज करा दिया। इसको मैंने क्या करवा दी? एक वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी, एक वैल्यू असाइन करवा दी। अब जब भी मैं एज को प्रिंट करवाऊंगा मेरे पास क्या प्रिंट होगा? 10 प्रिंट होगा। करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन लिखने के बाद अब अंदर में इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाऊंगा, अंदर में क्या लिखूंगा? वेरिएबल का नाम लिखूंगा, ठीक है। जब भी आपने वेरिएबल का नाम लिखना होगा तब कभी भी आप इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाओगे। इन्वर्टेड कॉमास, डबल इन्वर्टेड कॉमास आप तब लगाते हो जब आपने एग्जैक्ट वही चीज़ प्रिंट करवानी हो। अगर मैंने एग्जैक्ट एज प्रिंट करवाना होगा तब मैं ऐसे लिखूंगा, लेकिन मुझे क्या करना है? एज के अंदर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवाओ भाई, ठीक है। एज के अंदर जो वैल्यू है उसको प्रिंट करवाओ। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा? मैं यहाँ पर लिखूंगा एज, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैंने एज यूज़ कर लिया, देखो यहाँ से इसके ऊपर जो येलो लाइन आ रही थी वो हट गई है। इसको अब मैं क्या करूँगा? इसको मैं रन करके देखूंगा तो अब मेरे पास क्या प्रिंट हो जाएगा? मेरे पास प्रिंट हो जाएगा 10, ठीक है। मेरे पास अब क्या प्रिंट हो जाएगा? मेरे पास प्रिंट हो जाएगा 10। देखो वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, और मैं इसको ज़रा यहाँ से नीचे करता हूँ, और ये मेरे पास 10 नहीं आया। क्यों नहीं आया? एक सेकंड, इसको मैं दोबारा देख लेता हूँ। अच्छा मैंने सेव जो नहीं करा, कंट्रोल ऐसे सेव ज़रूर करना है भाई। अगर सेव नहीं करोगे तो आपके वो आउटपुट जो है वो वही पुराना वाला ही मिलेगा। अब मैंने सेव कर लिया और अब मैं इसको रन करूँगा तो देखो वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स, और यहाँ पर मुझे क्या मिल गया? 10 मिल गया है, ठीक है। अब एक चीज़ नोट करो यार, ये यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में क्यों मिल रहा है? ये मुझे इसके सामने क्यों नहीं मिल रहा? इसका ये है कि मैंने यहाँ पर क्या यूज़ करा है? प्रिंट एलन का फंक्शन। प्रिंट एलन का फंक्शन ये करता है कि जैसे ही ये अपनी लाइन को प्रिंट करवाता है, ये आगे वाली चीज़ को प्रिंट करवाता है, एलन का मतलब है नेक्स्ट लाइन, के अब नेक्स्ट लाइन में चले जाओ। तो ये इस वजह से अगर मैं चाहता हूँ कि ये नेक्स्ट लाइन में ना जाए तो मैं सिंपल यहाँ क्या यूज़ कर सकता हूँ? प्रिंट यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। अब अगर मैं प्रिंट यूज़ करूँगा तो अब मुझे 10 कहाँ मिलेगा? बिल्कुल इस स्टार से चिपका हुआ मिलेगा। कंट्रोल ऐसे सेव कर लिया और अब आपको इसको रन करके दिखाता हूँ। तो अब ये रन होगा, ठीक है, और मैं नीचे आ जाता हूँ तो देखो 10 मुझे यहाँ मिल रहा है, लेकिन ये अच्छा नहीं लग रहा। मुझे कहाँ चाहिए? मुझे नेक्स्ट लाइन में ही चाहिए भाई। तो मैं यहाँ यूज़ करूँगा एलन यूज़ कर लूँगा। कंट्रोल ऐसे
सेव करूँगा और दोबारा आपको रन करके दिखाऊंगा, तो अब क्या होगा, मुझे वापस कहाँ मिल जाएगा, मुझे जो है वो 10 मिल जाएगा वापस अपनी जगह पे। ठीक है, मैं इसको आपको दिखा देता हूँ, ये देखो। ठीक है भाई, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कराया, आपने अपने कंपाइलर को बताया कि भाई इस नाम का वेरिएबल मैं यूज़ करने वाला हूँ आगे, और उसकी डेटा टाइप क्या, इंटीजर, उसमें मैं इंटीजर वैल्यू ही लूँगा। ठीक है, यहाँ पर आप जो है वो कोई करेक्टर नहीं ले सकते। ठीक है, ये अब ये क्या हो गया, करेक्टर हो गया। देखो ये मुझे एरर दे रहा है, ये बोल रहे भाई ये करेक्टर क्यों ले रहे हो, आपने तो यहाँ पर बोला इंटीजर लोगे, यहाँ आप करेक्टर दे रहे हो, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या देनी पड़ेगी, जो आपने डेटा टाइप दी होगी उसी डेटा टाइप का आपने यहाँ पर इसको वैल्यू देनी होगी। तो देखो ये चीज़ अलाउ है। अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताता हूँ जो मैंने आपको यहाँ पर बताई थी, और मैंने बोला था कि ये चीज़ें अलाउ नहीं होती। तो आप बोलोगे यार करके तो दिखाओ भाई, अब ऐसी हर बात आपकी थोड़ी मानेंगे, है ना भाई। तो भाई अब देखो, अगर मैं बात करूँ, मैंने आपसे कहा था कि भाई अगर हम यहाँ पर आएँ और मैं कोई भी अपना वेरिएबल का नाम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकता, ऐसा ही कहा था। अगर मैं इसको दे दूँ वन एज, तो देखो ये मुझे यहीं पर ही एरर दे रहा है, ये बोल रहा है भाई ये क्या है, इस तरीके से वेरिएबल नहीं बनता, क्या कर रहे हो, इसने मुझे मना कर दिया। अब दूसरी चीज़, मैंने आपको बोला था कि भाई कोई कीवर्ड नहीं ले सकते हम। कीवर्ड फॉर एग्जांपल मैं यहाँ ले रहा हूँ वॉइड। ठीक है, ये यहाँ पर भी मुझे एरर दे रहा है, ये बोल रहा है भाई ये क्या हरकतें कर रहे हो भाई, कितनी बार समझाया, ये नहीं होता। मैंने बोला चलो भाई ठीक है, ये भी नहीं होता। अब एक और चीज़ मैंने आपको क्या बताई थी कि ये स्पेसेस नहीं लेगा, वाइट स्पेसेस। फॉर एग्जांपल मैंने वेरिएबल का नाम देना है फर्स्ट नेम। ठीक है, अब ये मुझे दोबारा दे रहा है, बोल रहा है फर्स्ट तो ले लिया मैंने, चलो सही है, आपने एक वेरिएबल बनाया, उसको आपने डिक्लेयर कर दिया फर्स्ट से, लेकिन ये नेम क्या है भाई। अगर आपने फर्स्ट नेम नाम का वेरिएबल बनाना है तो आप या तो इस तरीके से यूज़ करो, ठीक है, या आप जो है वो इस तरीके से अंडर स्कोर लगा लो। ठीक है, ये देखो वो भी अलाउ होता है, अंडर स्कोर भी अलाउ होता है। और अगर आपने करना है तो आप इस तरीके से जो है वो वेरिएबल बना सकते हो, मैं इसको जो है वो डिक्लेयर करा दूंगा। ठीक है, तो ये चीज़ें अलाउ होती हैं। अब मैं वापस इसको सेट कर देता हूँ, इसको एज कर देता हूँ। ठीक है, और इस तरीके से आप कर सकते हो। और एक और चीज़ मैंने आपको बताई थी कि डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन आप एक लाइन में भी कर सकते हो। अब वो कैसे करोगे, अब ये देखो मैंने उसको हटा दिया। ठीक है, मैंने डिक्लेयर से हटा दिया, तो अब ये बोल रहा है भाई ये एज क्या चीज़ है, ये कहाँ से ले आया, अब मैं नहीं जानता इसको। अब ये कंपाइलर बोल रहा है अभी से, मैंने बोला भाई रुक जाओ अभी आपको बताता हूँ। तो अब मैंने यहाँ बोला कि भाई डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन मैं एक ही लाइन में करने वाला हूँ। ठीक है, मैं एक ही लाइन में क्या करने वाला हूँ, डिक्लेरेशन प्लस इनिशियलाइजेशन। स्पेलिंग बहुत ख़तरनाक हो गई है, इनिशियलाइजेशन। अच्छा जी, तो अब मैंने क्या कर लिया, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ कंट्रोल-C, और मैं यहाँ पर इसको कर देता हूँ कंट्रोल-V। ठीक है, उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको इनिशियलाइजेशन का यहाँ पे कर देता हूँ यार। और उसके बाद अब हम एक काम ये करने वाले हैं, एक सेकंड, मैंने इसको कर दिया यहाँ पर, इस पर क्लिक हो गया था। अच्छा, अब मैंने क्या करना है, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन एक ही लाइन में करनी है। तो मैं कैसे करूँगा, मैंने वो वैल्यू दी इंट, मैंने डेटा टाइप दी इंट, मैंने वेरिएबल का नाम दिया एज, मैंने लगाया असाइनमेंट ऑपरेटर और इसको वैल्यू असाइन करवा दो, फॉर एग्जांपल 8। ठीक है, ये जैसे ही मैंने किया, देखो यहाँ से भी रेड लाइन चली गई, ये रेड लाइन भी चली गई। कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा और अब आपको अगर चलाकर दिखाऊंगा तो मेरे पास जो है वो आउटपुट आ जाएगा, क्या, 8 मेरे पास प्रिंट होकर मुझे मिल जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट लाइन में मिलेगा क्योंकि मैंने क्या लगाया हुआ है, प्रिंट एलन यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। मैं अगर आपको दिखाऊँ तो देखो ये मेरे पास 8 लिखा हुआ आ चुका है। ठीक है, अब ऐसे ही अगर आप चाहो, क्या यार हम इंटी यूज़ कर सकते हैं, नहीं भाई, आप कोई भी डेटा टाइप का वेरिएबल जो है वो बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बनाना चाहता हूँ यहाँ पर कैर के नाम से मैं एक वेरिएबल बनाना चाहता हूँ और इसको मैं वेरिएबल का नाम दे देता हूँ फॉर एग्जांपल CH। वैसे बेस्ट प्रैक्टिस ये रहती है कि आप वेरिएबल का नाम ऐसा बनाओ जो खुद डिफाइन करे कि इसके अंदर क्या चीज़ आने वाली है। अभी तो मैं CH करके दिखा रहा हूँ, लेकिन आगे जाकर जब हम प्रोग्राम्स वगैरह बनाएंगे अच्छे अच्छे, तो उसमें हम इस तरीके के वेरिएबल्स नहीं बनाएंगे। ठीक है, अभी तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। जब भी हमने कोई कैरेक्टर देना होगा तो हम हमेशा सिंगल कोटेशन के अंदर देंगे। किसके अंदर, सिंगल कोटेशन के अंदर देंगे। और कोई एक लेटर आप दे सकते हो। ठीक है, कैरेक्टर हमने पढ़ा था, कैरेक्टर क्या करता है, कोई एक लेटर ले सकता है। तो मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ पर दे दिया F। ठीक है, F दे दिया, मैं यहाँ पर लगाऊंगा सेमीकोलन, इसके नीचे से देखो रेड लाइन चलेगी। अब ये मुझे येलो लाइन दे रहा है, ये वार्निंग दे रहा है, ये बोल रहा है भाई आपने बना तो लिया लेकिन इसको यूज़ भी तो कर लो बेचारे को। मैंने बोला ठीक है भाई, ये चलो यार यूज़ भी कर लेते हैं इसको। मैंने यूज़ करा यहाँ पे प्रिंट एलन, एक सेकेंड, मैंने इसको प्रिंट एलन लिखना था, प्रिंट एलन में लिखूंगा। ठीक है, और ये मुझे सजेशन देगा, मैंने इस पर क्लिक किया और मैंने बोला कि भाई अब जो CH के अंदर वैल्यू है उसको क्या कर दो, प्रिंट करवा के मुझे दिखा दो। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और चलाकर दिखाऊंगा। तो अब मेरे पास क्या होगा, वेरिएबल्स एंड डेटा टाइप्स इन जावा तो लिखा पाएगा, 8 भी लिखा पाएगा। 8 के साथ साथ मुझे नेक्स्ट लाइन में क्या मिलेगा, मुझे नेक्स्ट लाइन में F भी प्रिंट होता हुआ दिखेगा। तो देखो ये F भी मेरे पास आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप जो है वो यहाँ पर कोई भी डेटा टाइप यूज़ कर सकते हो। आप फ्लोट भी कर सकते हो, आप जो है वो डबल भी यूज़ कर सकते हो। मैं एक काम ये करता हूँ कि मैं जल्दी से आपको सारी डेटा टाइप्स जो है वो अच्छे से यूज़ करके दिखा देता हूँ। एक काम ये करते हैं कि अभी हम इसको यहाँ से हटाते हैं। ठीक है, और इसको भी हटाते हैं यहाँ से।
ठीक है। और एक काम ये करते हैं कि पहले सारे वेरिएबल्स को यहाँ पर हम इनिशियलाइज करवा देते हैं, डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजेशन करवा देते हैं, और उसके बाद हम उन सबको यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर दूंगा फ्लोट। ठीक है, फ्लोट देने के बाद अब मैं यहाँ पर दूंगा फ्लोटिंग वैल्यू। फ्लोटिंग वैल्यू का मतलब पॉइंट में वैल्यूज दूंगा। तो मैंने बोला एफ, इसका क्या है, एफ और एल दे देते हैं, इसको वेरिएबल का नाम दे देते हैं एफ एल। ठीक है, और इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ फॉर एग्जांपल 5.6 एफ। एफ का मतलब फ्लोटिंग नंबर है ये। ठीक है, एफ क्या बता रहे हैं, फ्लोटिंग नंबर है ये। मैं इसी को यहाँ पे डुप्लीकेट करूंगा। अच्छा, एक चीज़ और, अब मैं एक और चीज़ दिखा रहा हूँ। अगर आपने एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया पहले, तो आप उसी चीज़ को दोबारा डिक्लेयर नहीं कर सकते हो। आप वैल्यू जरूर चेंज कर सकते हो। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल एक को वैल्यू दी, अब आप चाहते हो यार मैं उसको कोई दूसरी वैल्यू देना चाहता हूँ, तो आप उस वेरिएबल का नाम लिखो और यहाँ पर आकर आप उसकी जो है वो वैल्यू चेंज कर दो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर कर दूँ इसको 6.5 कर दूं। ठीक है, तो अब ये वैल्यू चेंज हो जाएगी, इसकी वैल्यू अपडेट हो गई। पहले आपने ये दी, अब उसने वैल्यू उसकी ये ले ली, लेकिन एक वेरिएबल जो आपने पहले बना लिया उसको आप दोबारा नहीं डिक्लेयर कर सकते हो, ये चीज़ याद रखना। अब मैंने क्या बोला कि भाई डबल लो, और डबल के लिए आप डी एल करके एक वेरिएबल बना लो। ठीक है, और इसके अंदर आप फॉर एग्जांपल वैल्यू ले लो 4.6 और यहाँ पर लिख लो डी। डी क्या बता रहा है कि ये डबल वाला है फ्लोटिंग नंबर। ठीक है, डेसिमल नंबर। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, हमने इंटीजर ले लिया, एक हम ले लेते हैं बाइट ले लेते हैं। ठीक है, बाइट के लिए मैं एक जो है वो वेरिएबल बना लेता हूँ ए के नाम से, और उसके अंदर मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल 3 लिख लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर एक कर लेता हूँ, और हमारे पास क्या होती है, लॉन्ग होती है। लॉन्ग के लिए मैं यहाँ पर एल नाम से एक वेरिएबल ले लेता हूँ, और उसके अंदर जो है वो मैं वैल्यू ले लेता हूँ 5666, और उसके आगे एल ले लेता हूँ, क्योंकि इसमें हम बड़ा जो है वो इंटीजर ले सकते हैं। ठीक है, उसके बाद मैं एक शॉर्ट भी ले लेता हूँ। शॉर्ट में हम शॉर्ट इंटीजर लेंगे, तो मैं इसको एस से ले लेता हूँ, और यहाँ पर मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ 56। ठीक है, 56 जो है वो मेरा क्या है, इंटीजर नंबर है और शॉर्ट के लिए है। उसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, अब मैं इन सबको जो है वो प्रिंट करवाऊंगा। तो मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट एलन। प्रिंट एलन लिखने के बाद मैं एक सेकेंड, प्रिंट एलन लिखूंगा मैं यहाँ पर प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन जैसे ही लिखूंगा मैं इसको यहाँ पर इंटर करूंगा, और अब मैंने प्रिंट करवाने सबसे पहले एज। ठीक है, एज प्रिंट करवाने से पहले, या एक काम ये कर ले, बल्कि सही है एज ही प्रिंट करवाएंगे, और उसके बाद मैं यहाँ करता हूँ कंट्रोल डी प्रेस करूंगा, दोबारा कंट्रोल डी प्रेस करूंगा, दोबारा कंट्रोल डी प्रेस करूंगा, दोबारा कंट्रोल डी। ये हो क्या रहा है, ये मेरे पास डुप्लीकेट लाइंस आ रही हैं। अब ये कैसे आ रही हैं, अगर आप लोग को इसका नहीं पता, आप लोग जा सकते हो यहाँ पर, यहाँ पर जाने के बाद जा सकते हो कीबोर्ड शॉर्टकट्स में। ठीक है, कीबोर्ड शॉर्टकट्स में जाने के बाद आपके पास कुछ इस तरीके की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आप लिख सकते हो कॉपी लाइन डाउन। मैंने क्या किया हुआ है, मैंने इसकी जो है वो शॉर्टकट की रखी हुई है कंट्रोल डी। आप इसको यहाँ से एडिट कर सकते हो, और आप अपनी मर्जी की कोई भी शॉर्टकट की रख सकते हो। इससे होता क्या है, इससे ये होता है कि जब आप ये चीज़ सेट कर लोगे, आपने कोई भी शॉर्टकट की रख ली, जैसे मैंने कंट्रोल डी रखी हुई है, इसका ये मतलब होता है कि जिस लाइन पे मेरा कर्सर है, अगर मैंने इस लाइन पर कंट्रोल डी दबाया तो एग्जैक्ट वही लाइन मेरी कॉपी होकर लाइन डाउन आ जाएगी, मतलब नीचे वाली लाइन पर कॉपी होकर आ जाएगी। तो देखो ये हो गया। अब मैंने एज प्रिंट करवा लिया था, उसके बाद मैंने प्रिंट करवाना है सी एच को, फिर उसके बाद मैं प्रिंट करवाऊंगा यहाँ पर एफ एल को। ठीक है, उसके बाद मैंने प्रिंट करवाना है यहाँ पर डी एल को। ठीक है, उसके बाद मैंने प्रिंट करवाना है यहाँ पर ए को, ए लिखना है, यहाँ पर ए लिखना है। उसके बाद मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊंगा हमारा एल को, और उसके बाद मैं प्रिंट करवा दूंगा एस को। ठीक है, तो ये मैंने सारे वेरिएबल के नाम बहुत अजीब अजीब दिए थे, लेकिन हम यहाँ पर इसको प्रिंट करवा लेते हैं। कंट्रोल एस इसको सेव करेंगे, और एक काम ये करते हैं कि यहाँ पर हम एक और प्रिंट एलन लिखते हैं। ठीक है, प्रिंट एलन लिखते हैं, और यहाँ पर हम एक मैसेज लिख लेते हैं, दी रिजल्ट्स आर। ठीक है, और इस तरीके से कंट्रोल ऐसे सेव करते हैं, और अब ज़रा अपने प्रोग्राम को हम करते हैं रन, और रन करने के बाद अब हम देखेंगे तो हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ हमें नेक्स्ट लाइन में प्रिंट होकर मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम यहाँ पर रन हो चुका है। देखो, और देखो ये सारी वैल्यूज़ जैसे जैसे हमने प्रिंट करवाई थी, वो सारी वैल्यूज़ हमें यहाँ पर मिल चुकी हैं। ठीक है, तो आप ऐसे क्या कर सकते हो, सिंपल हमारा आज का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या था कि हमने वेरिएबल्स बनाना सीखना था। वेरिएबल्स कैसे बनाते हैं, क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस रखनी होती है, सारी बेस्ट प्रैक्टिसेस मैंने आपको बताई हैं, यहाँ पर लिख भी दी हैं। यही एग्जैक्ट फाइल इसी नाम से आपको मेरे गिटहब अकाउंट पर मिल जाएगी, और मैंने कल तरीका भी बता दिया था पिछली वीडियो में कि आप उसको कैसे एक्सेस कर सकते हो। डाउनलोड करना चाहो तो डाउनलोड कर लो, और वहीं से ही कॉपी पेस्ट करना चाहो तो कॉपी भी वहाँ से कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ मिल जाएंगी। हमने वेरिएबल बनाना सीख लिया, वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं, इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, वेरिएबल से रिलेटेड प्रैक्टिस एग्जाम्पल्स देख ली हम लोग, प्रैक्टिस को ये देख लिया हम लोगों ने कि हम क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस कर सकते हैं, क्या चीज़ें अवॉइड करनी है हमें वेरिएबल बनाते हुए, वो सारी चीज़ें देख ली।